अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा अस्कर और ये जो फंक्शनल ग्रुप्स अभी तक हम पढ़ रहे हैं इसमें आज मैं आपको बताऊंगी कि ईथर्स की नेमिंग कैसे करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिएगा। और साथ ही साथ हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को भी डिस्कस करेंगे जो हमारे पास मजीद 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते, आए चलते हैं लेक्चर की तरफ और इन कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे ईथर्स के बारे में और हमने देखा था कि अल्कोहल्स और ईथर्स में क्या डिफरेंस होता है। अब हम आगे चलेंगे वन स्टेप फर्दर और देखेंगे कि ईथर्स की नेमिंग किस तरह से करनी है। मैंने आप लोगों को टास्क दिया था सब स्टूडेंट्स को कि आपने अल्कोहल्स और ईथर्स के साथ ग्रुप्स बनाने हैं, कंपाउंड्स बनाने हैं, और जिसमें आप सबने याद रखना है कि अल्कोहल ग्रुप हमेशा टर्मिनल पे अटैच होगा, मतलब एंड पे अटैच होगा, और ईथर का जो ग्रुप है जिसमें ओ आता है मिडल में, वो हमेशा मिडल में ही होगा। और आपने दोनों साइड्स पे क्या अटैच कर देने हैं? एल्काइल ग्रुप्स। अब हम बात करते हैं कि हमने ईथर्स की नेमिंग किस तरह से करनी है। अब नेमिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, आप सबके ज़हन में ये क्वेश्चन आया होगा। लेकिन अभी जब मैं आपको कंपाउंड बना के दिखाऊंगी ना, कुछ आपने जो खुद भी बनाए होंगे, तो आप देखेंगे कि आपको समझ नहीं आया होगा कि नेमिंग किस तरह करनी है। अब जिस तरह यहाँ पे मैं ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो एल्काइल ग्रुप अटैच कर रही हूँ, मैं मिथाइल अटैच कर देती हूँ, CH3O CH3। ठीक है। अब ये एल्काइल ग्रुप कौन सा है? मिथाइल। ये कौन सा है? मिथाइल। मैंने दोनों तरफ मिथाइल अटैच तो कर दिया, लेकिन साथ ही साथ अब मुझे ये नहीं पता मैंने इसका नाम क्या रखना है। आपका नेमिंग में आपके नाम के एंड पे तो आपका फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो आ जाता है, चलें ईथर मैंने इसका नाम रख दिया। लेकिन अब इसमें क्योंकि एल्काइल ग्रुप्स भी अटैच है, मुझे कुछ नेमिंग उस तरह से भी करनी पड़ेगी। तो वो जो नेमिंग हम करते हैं उसको हम कहते हैं, अब क्योंकि मिथाइल ग्रुप 2 है तो यहाँ पे मैं इसका नाम रख दूंगी डाई मिथाइल ईथर। ठीक है, डाई मिथाइल ईथर। अब यहाँ पे आके तो स्टूडेंट्स आपको लग रहा होगा कि बड़ा इजी है, इसमें क्या मुश्किल है। ठीक है, 2 सेम ग्रुप्स थे, हमने डाई कह दिया। यहाँ पे मिथाइल की जगह दोनों तरफ बेशक आप इथाइल ग्रुप अटैच कर दें और उसको डाईथाइल कह दें, दोनों तरफ प्रोपाइल कर दें और डाई प्रोपाइल कह दें, या फिर आप जो मर्जी डाई ब्यूटाइल कह दें, जो मर्जी कह दें। लेकिन अब आपके ज़हन में क्वेश्चन आया होगा कि ये चीज़ समझानी थी मिस ने, तो हम खुद ही नाम रख लेते। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो देखें। अब आप यहाँ पे तो जो चीज़ हमने समझी ना वो ये थी कि आर ग्रुप एल्काइल ग्रुप दोनों साइड्स पे बिल्कुल सेम था। अब मान लेते हैं कि एक तरफ हमारे पास एल्काइल ग्रुप में मिथाइल अटैच है और दूसरी तरफ हमारे पास इथाइल अटैच है। अब इसका नेम किस तरह से रखना है? आप देख लें, एक साइड पे मिथाइल है, एक साइड पे इथाइल है, और मिथाइल और इथाइल क्योंकि दोनों इस ईथर के अंदर मौजूद हैं तो यहाँ पे आके कंफ्यूजन होती है। बहुत से स्टूडेंट्स ने इनके नाम रखे होंगे, मुझे यकीन है जिन जिन ने ये बनाए हैं ईथर्स, कि आपने इसके नेमिंग में या तो इथाइल मिथाइल ईथर कर दिया होगा या मिथाइल इथाइल, मतलब आप लोगों ने कंफ्यूजिंग ही किया होगा, या मिथाइल को पहले रख दिया या इथाइल को पहले रख दिया। हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड्स की नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, ये बात आप सबने याद रखनी है। आप कंपाउंड्स को गलत नेम नहीं दे सकते, क्योंकि गलत नेम देने से वो कंपाउंड भी अक्सर बदल जाता है। और एक हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो छोड़े, लेकिन केमिस्ट्री की लैंग्वेज भी होती है। अब केमिस्ट्री की लैंग्वेज का ख्याल किए बगैर केमिस्ट्री पढ़ना अक्लमंदी तो ना हुई ना। तो केमिस्ट्री लैंग्वेज का ख्याल करते हुए मैं आपको समझाती हूँ कि जब आपके पास इस तरह से 2 एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हों जो दोनों के दोनों डिफरेंट हों, तो ये देखा करें कि कौन सा ऐसा एल्काइल ग्रुप है कि जिसका अल्फाबेट या लेटर पहले आता है। ABC आती है ना सबको। अब ये हमारे पास मिथाइल है, ये है मिथाइल, और यहाँ पे है इथाइल। इथाइल शुरू हो रहा है ई से और मिथाइल शुरू हो रहा है एम से। अब आप मुझे बताएं ई पहले आता है या एम पहले आता है? जौन सा लेटर पहले आता है आपने उस एल्काइल ग्रुप का नाम पहले रखना है हमेशा। लेटर्स में हमारे पास इथाइल पहले आता है, इससे हम लिखेंगे इथाइल, उसके बाद हम लिखेंगे मिथाइल, एंड देन फाइनली ईथर। ये है आपके इस कंपाउंड का असल नाम, सही नाम। आपने कभी भी मिथाइल पहले नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि एम आपके अल्फाबेट में लेटर्स में बाद में आता है और ई पहले आता है। तो जब भी आपने ईथर्स की नेमिंग करनी है, ये बात याद रखनी है, सिर्फ ईथर्स की नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जितने भी होंगे जब भी उनकी नेमिंग करनी है ना, तो आपने याद रखना है कि जो लेटर्स का वो एक ऑर्डर है ना, उसको ख्याल रख के आपने करना है। क्योंकि एल्काइल ग्रुप्स आपके फंक्शनल ग्रुप्स में बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अब देखें, अल्कोहल्स में तो हमने बात की OH टर्मिनल पे चला गया था, उसके साथ जो एल्काइल ग्रुप है वो एक ही है, तो हमें उसकी नेमिंग में इतना मसला हुआ नहीं। लेकिन जब हमारे पास ऐसे
फंक्शनल ग्रुप्स आ जाएं जो मिडल में होते हैं, तो उनके मिडल में होने की वजह से क्या होता है कि दोनों साइड्स पे कोई ना कोई आपके पास यहाँ पे एल्काइल ग्रुप अटैच होता है। अब वो एल्काइल ग्रुप क्योंकि कोई भी हो सकता है, इस वजह से हमें उसकी नेमिंग का ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपके पास ईथर्स में नेमिंग के मामले में सबने याद रखना है कि हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलना है। जो लेटर पहले आता है वो नाम पहले लिखें, जो लेटर बाद में आता है वो नाम बाद में लिखें, एंड फाइनली वो लिख दें जो आपका फंक्शनल ग्रुप है। और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है आपके पास? ईथर। एल्कोहल्स की प्रॉपर्टीज और हैं क्योंकि उसके अंदर OH का ग्रुप अटैच हो गया, एल्कोहल बन गए। ईथर्स की प्रॉपर्टीज और हैं क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन आके अटैच हो गया और यहाँ पे प्रॉपर्टीज चेंज हो गई हैं। MCQ में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फंक्शनल ग्रुप बताएं ईथर्स का कौन सा है, तो सबने याद रखना है ईथर्स का फंक्शनल ग्रुप हमेशा होता है ऑक्सीजन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अगले फंक्शनल ग्रुप्स देखते हैं कि अगला फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। एल्डिहाइड और कीटोन, ये दो फंक्शनल ग्रुप है जिसमें स्टूडेंट्स अक्सर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों का फर्क समझ के हम चलेंगे। एल्डिहाइड में देखिए आपके पास जो ग्रुप ऑफ एटम्स है वो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। और कीटोन्स में जो आपके पास ग्रुप ऑफ एटम है वो सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन है। यहां तक बात समझ में आई कि एल्डिहाइड में 3 आपके पास एटम्स है जो कार्बन के साथ आके अटैच करेंगे, जबकि कीटोन्स में आपके पास सिर्फ 2 एटम्स हैं। आपका एल्डिहाइड ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप जो बनेगा वो CHO तीनों बनेंगे, ठीक है। ये ग्रुप ऑफ एटम्स अब समझ में आ रही है कि ग्रुप ऑफ एटम्स हम किस तरह अटैच करें फंक्शनल ग्रुप बनाने के लिए। एक से ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है, 3 एटम्स हैं। 3 एटम्स को CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जब आप इनको मिला देते हैं और इनकी वजह से जो फंक्शनल ग्रुप बनता है उसको कहते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। तो एल्डिहाइड ग्रुप की जो निशानी है वो यही है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों एटम्स उसके अंदर मौजूद होंगे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनकी बॉन्डिंग में फर्क होता है। बॉन्डिंग किस तरह से होती है यहाँ पे मैंने आपके सामने बनाया, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए देख लें। कार्बन है, हाइड्रोजन है, 2 हो गए। ऑक्सीजन की अटैचमेंट को और से देखें, ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, ये बात आप सबने याद रखनी है। और इस तरफ आपके पास कोई भी अल्काइल ग्रुप होगा, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि एल्डिहाइड्स में आपके पास ये आपके पास ये R जो है ना स्टूडेंट्स, गौर से सुन लें, ये R आपके पास हाइड्रोजन भी हो सकता है और कोई भी और एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। ये बात समझ में आई कि अभी तक हमने एल्कोहल्स में पढ़ा R ग्रुप सिर्फ एल्काइल को कह रहे हैं, ईथर में हमने पढ़ा कि सिर्फ एल्काइल को कह रहे हैं, लेकिन आपके पास एल्डिहाइड में ये R ग्रुप हाइड्रोजन भी हो सकता है। ये बात आप सबने याद रखनी है। तो हाइड्रोजन भी इस R की जगह आके अटैच हो सकता है और कोई और एल्काइल ग्रुप भी अटैच हो सकता है। बेसिक एल्काइल ग्रुप, सबसे छोटा एल्काइल ग्रुप कौन सा है? मिथाइल। मिथाइल भी अटैच हो सकता है। तो याद रखना है जब भी एल्डिहाइड्स बनाने हैं सबसे पहले आपने बनाना है कार्बन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और फिर यहाँ पे इस तरफ आपके पास कोई भी R ग्रुप आके अटैच हो जाएगा। R ग्रुप की हमने पहले भी बात की थी एक चैप्टर में एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स में, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि जो R होता है ये कोई भी एल्काइल ग्रुप होता है, जिसकी बात हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाके ज़्यादा करेंगे। तो ये वही बातें हैं कि R ग्रुप आपके पास यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अब R ग्रुप फिर से रिपीट कर रही हूँ, एल्कोहल में R ग्रुप सिर्फ और सिर्फ एल्काइल ग्रुप था, ईथर में R ग्रुप सिर्फ और सिर्फ एल्काइल ग्रुप था, लेकिन एल्डिहाइड में ये R ग्रुप आपके पास हाइड्रोजन भी हो सकता है। तो करें हाइड्रोजन की अटैचमेंट, ये लें। अब आप देख लें कार्बन भी है इसके अंदर, इस कंपाउंड के अंदर, और दोनों साइड्स पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी है। तो ज़रूरी तो नहीं है कि आपके सिर्फ ये हो कि अल्काइल आएगा तो ही जाके आपका एक फंक्शनल ग्रुप बनेगा। आपको मैंने बताया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप की बेसिस बहुत सारी हो सकती हैं, बड़ी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसकी बेस पे होती है? कार्बन की बेस पे। तो क्या अभी भी इसके अंदर कार्बन मौजूद नहीं है? बिल्कुल है। तो कार्बन तो है, इसका मतलब आप इसको ये तो नहीं कह सकते कि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये अभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इस फंक्शनल ग्रुप की बेसिस ही कार्बन है। तो हो सकता है आपके पास कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाए, आपके पास मिथाइल आके अटैच ना हो, जैसे अल्कोहल्स में हो रहा था, जैसे ईथर में हो रहा था, लेकिन इट डजंट मैटर। ये बात आप सबने याद रखनी है क्योंकि कार्बन अभी भी प्रेजेंट है। अब अगर आप बॉन्ड्स पूरे करने की बात करें तो इस कार्बन के बॉन्ड्स 4 पूरे होने चाहिए, देख लें। एक एक इसने हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है और 2 बॉन्ड्स इसके ऑक्सीजन के साथ बने हुए हैं। इस कंपाउंड का नाम है फॉर्मेल्डिहाइड।
नाम याद रखना है। ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं स्टूडेंट्स हमेशा केमिस्ट्री में जो बड़ी बेसिक सी होती हैं, जो बहुत लेंथी नहीं होती, जिनमें बड़े कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व नहीं होते, और वो बेसिक चीज़ें हर केमिस्ट्री स्टूडेंट को आनी चाहिए, क्योंकि फिर आपको वो बेसिक चीज़ें अगर ना आती हों तो फिर आप मज़ीद उन चीज़ों को नहीं समझ सकते। जैसे आप जब सेकेंड ईयर में जाएंगे और जो आप में से साइंस ही ऑप्ट करेगा, जब वो केमिस्ट्री पढ़ेगा तो उसको समझ लगेगी कि फॉर्मेल्डिहाइड के आगे एल्डिहाइड के और बहुत से ग्रुप्स होते हैं और एल्डिहाइड्स की और बहुत सी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जब आप वो पढ़ेंगे तो आपको अगर ये फॉर्मेल्डिहाइड याद नहीं होगा, ये याद नहीं होगा कि आपके पास CHO ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप बनाता है, तो आपको फिर 12th की केमिस्ट्री समझने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो अपनी बेस स्ट्रॉन्ग करके चलें। जिस स्टूडेंट की बेस स्ट्रॉन्ग होगी, बेस का मतलब है जिसको बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते होंगे, वो बड़े आराम से अगली क्लासेस में भी पढ़ लेगा, क्योंकि आपका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 9th-10th की ही कॉन्टिन्यूएशन है, मजीद टॉपिक्स और मजीद डिटेल्स के साथ। अगर यहाँ पे आप इन चीज़ों को गौर से नहीं देखेंगे तो आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में समझ नहीं आएगी। और आपको पता है कि आपका जो सिलेबस 9th-10th का होता है वो हमेशा थोड़ा होता है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का ज़्यादा होता है। ये चीज़ यहाँ पे नहीं समझेंगे, और जितनी चीज़ें मैं आपको कह रही हूँ बार बार कि याद कर लें, समझ लें, ये चीज़ें यहाँ पे छोड़ देंगे तो आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत मुश्किल होगी। केमिस्ट्री की बेसिक्स आना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें टास्क आपका यही है कि पीरियोडिक टेबल के पहले 20 एलिमेंट्स याद कर लें। उनके एटॉमिक नंबर्स आपको उसी तरह याद हो जाएंगे, क्योंकि वो रेंज ही एटॉमिक नंबर की बेस पे हैं। आप उनके पीरियोडिक टेबल के पहले 20 एलिमेंट्स याद कर लें, उनके एटॉमिक स्ट्रक्चर्स याद कर लें। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे जब भी आप, तो आपको याद आ जाएगा कि कार्बन कौन से नंबर पे पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट होता है। कार्बन की पोजीशन जिसको समझ आ जाएगी वो बड़े आराम से पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ लेगा। अब कार्बन की पोजीशन समझनी ज़रूरी है, और जिसको नहीं पता कि ऑक्सीजन कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है, उसको कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड क्यों बनाया है। इस वजह से मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि जो बेसिक्स हैं केमिस्ट्री की, उनको समझ के चलें। तो बातें तो बहुत हो गई, अब बात करते हैं एल्डिहाइड ग्रुप की। एल्डिहाइड ग्रुप में CHO अटैच है। बात याद रखनी है, मैं आपको सिर्फ फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ा रही हूँ, मैं आपको मजीद इनके रिएक्शंस नहीं पढ़ा रही कि एल्डिहाइड किस तरह रिएक्ट करेगा, कीटोन किस तरह रिएक्ट करेंगे। मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि एल्डिहाइड बनता कैसे है, ठीक है। और सबसे बेसिक, सबसे छोटा एल्डिहाइड कौन सा होता है, वो है फॉर्मेल्डिहाइड। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई एल्काइल ग्रुप अटैच होता ही नहीं है। तो फॉर्मेल्डिहाइड आप यूं समझे एल्डिहाइड सीरीज में सबसे पहला एल्डिहाइड है, ठीक है, ये फर्स्ट है। यहाँ से एल्डिहाइड सीरीज शुरू होंगी, और क्योंकि सबसे पहले हाइड्रोजन अटैच हो गया तो इसके बाद क्या चीज़ बच गई आपके पास, एल्काइल ग्रुप से बच गए ना। तो जो सेकंड एल्डिहाइड आपके पास इस एल्डिहाइड सीरीज में आते हैं वो होता है जिसमें आपके पास सबसे पहले तो एल्डिहाइड ग्रुप बनाए, और वो होगा जिसमें आपके पास मिथाइल ग्रुप अटैच होगा। ये है आपका एल्डिहाइड सीरीज का सेकंड नंबर का एल्डिहाइड। सबसे बेसिक है फॉर्मेल्डिहाइड, और उसके बाद आता है जिसमें मिथाइल ग्रुप अटैच है। अब इसका नाम क्या है? कुछ चीज़ों के नाम तो ऐसे होते हैं जो केमिस्ट्री लैंग्वेज में देते क्योंकि वो चीज़ें यूज़ बहुत ज़्यादा होती हैं तो उनके कुछ कॉमन नेम्स पड़ जाते हैं। अब ये कॉमन नेम क्यों आया है, कैसे आया है, कहाँ से आया है, ये आपकी 10th की केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है, लेकिन आपने ये याद रखना है कि फॉर्मेल्डिहाइड के बाद जो सेकंड नंबर पे एल्डिहाइड सीरीज में एल्डिहाइड है उसका नाम है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ये बात आप सबको याद हो रही है? ठीक है, हमने एक एसिड पढ़ा था एसिटिक एसिड, उससे लिंक करके मैं आपको बताऊंगी कि एसिटल्डिहाइड किस तरह से आया। एसिटिक एसिड के बारे में भी हमने पढ़ा था कि वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन क्योंकि उसमें एक डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो जब मैं एसिटिक एसिड की तरफ आऊंगी ना फिर मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे एसिटल्डिहाइड नेम किस तरह से आया है। लेकिन अभी के लिए आपसे कोई भी पूछे कि एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो फंक्शनल ग्रुप है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। बॉन्डिंग किस तरह से? ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया होगा कार्बन के साथ। और कौन कौन से यहाँ पे ग्रुप्स अटैच हो सकते हैं? आर ग्रुप है जिसमें हाइड्रोजन हो सकता है, जिसमें एल्काइल हो सकता है। हाइड्रोजन अटैच करेंगे तो उसका नाम होगा फॉर्मेल्डिहाइड, और सिर्फ मिथाइल अटैच करेंगे तो उसका नाम होगा एसिटल्डिहाइड। मजीद आप जितने एल्काइल ग्रुप्स अटैच करते जाएंगे उतना आपका नाम बढ़ता जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स याद रखना है आप लोगों ने, कुछ क्या करते हैं कि यहाँ पे इस हाइड्रोजन की जगह भी कोई और एल्काइल ग्रुप अटैच करते हैं। ये वाला हाइड्रोजन आपके एल्डिहाइड ग्रुप का हाइड्रोजन है। इस हाइड्रोजन को रिमूव अगर करेंगे आप तो फिर ये आपका ग्रुप एल्डिहाइड नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप सबने याद रख लेना है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे आपने इस हाइड्रोजन को रिमूव नहीं करना, आपके सिर्फ कार्बन के जो लेफ्ट हैंड साइड पे जितना पार्ट बचा है वहां फिर जो मर्जी एल्काइल ग्रुप लगाएं।
वहाँ आप प्रोपाइल लगा लें, ब्यूटाइल लगा लें, पेंटाइल लगा लें, वो अब आपकी मर्जी है। मिथाइल लगा के मैंने दिखा दिए, इथाइल लगाएं, प्रोपाइल लगाएं, नाम ना देखें, अभी जितने नाम मैं समझा रही हूँ, सिखा रही हूँ, बस उनको याद रख लें। फॉर्मेल्डिहाइड याद रख लिया, मिथाइल याद रख लिया, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे हम ताकि हमें एल्डिहाइड ग्रुप सारे के सारे आते हों। इससे आप मजीद अल्काइल ग्रुप्स अटैच करें, आपका टास्क है, और आगे मजीद एल्डिहाइड ग्रुप्स बनाते चले जाएं। अब बात कर लेते हैं कीटोन्स की। कीटोन और एल्डिहाइड में बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, याद रखना है कि आपके एल्डिहाइड ग्रुप में कार्बन और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी अटैच है, जबकि आपके कीटोन ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन अटैच है। तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं जिस फॉर्म में एल्डिहाइड का लिखा था हमने, तो ये इस तरह से होगा कि आपके पास ये है कार्बन और इसके ऊपर डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन। तो डिफरेंस देखें जरा आप एल्डिहाइड और कीटोन में। एल्डिहाइड में आपके पास कार्बन के एक साइड पे हाइड्रोजन होना इंपॉर्टेंट था। इसका मतलब है कि आपके एल्डिहाइड में एक साइड पे हाइड्रोजन के अलावा कोई और चीज नहीं अटैच हो सकती। आपका आर ग्रुप एक ही होगा और आर ग्रुप में फिर आप जो मर्जी करें, लेकिन वो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड तक रिस्ट्रिक्टेड है। गौर से सुनिए ये बात। कीटोन्स में जबकि क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन सिर्फ आपका फंक्शनल ग्रुप है, हाइड्रोजन नहीं है, तो आप आर ग्रुप इस साइड पे भी अटैच कर सकते हैं, इस साइड पे भी अटैच कर सकते हैं। डैश लगाने का मकसद ये है कि ये आर ग्रुप डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। अगर वो डिफरेंट है तो आप उस पर डैश लगा देंगे, आर डैश और आर डैश में क्योंकि डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन अगर वो सेम है तो डैश लगाने की जरूरत नहीं है। इसकी एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। सबसे सिंपल एग्जाम्पल इसकी हमारे पास होगी, यहाँ पे भी हम CH3 लगा देंगे और इस तरफ भी हम लगा देंगे CH3। ये है अब आपके पास एक कीटोन। कीटोन की नेमिंग पे अब मैं नहीं आऊंगी। कीटोन सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आपको बनाने आते हों, कीटोन्स बनाने आते हों। और कीटोन्स हमने एक कीटोन बना के देख लिया, एक और कीटोन भी बना के देख लेते हैं। मैं यहाँ पे एक तरफ अटैच कर दूंगी आपके पास इथाइल और एक तरफ अटैच कर दूंगी मिथाइल। अब इस तरह से आप भी बनाएं। आपका टास्क है कीटोन के ग्रुप्स बनाएं, कीटोन के और कंपाउंड्स बनाएं। कंपाउंड्स जितने ज़्यादा बनाएंगे उतनी ज़्यादा आपको समझ आएगी कि फंक्शनल ग्रुप किस तरह से ड्रॉ करना है, किस तरह से स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होना चाहिए। इसके अलावा अब हम बात कर रहे थे कि एल्डिहाइड में इस हाइड्रोजन को हम रिमूव नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स गौर करें, अगर आप इस हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो क्या आपका एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा? और से देखें, एल्डिहाइड और कीटोन में थोड़ी सी सिमिलैरिटीज इसी वजह से है क्योंकि इनका फंक्शनल ग्रुप काफी हद तक सेम है, सिर्फ एक हाइड्रोजन का डिफरेंस है। अगर मैं इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर दूं तो पीछे क्या रह जाएगा? C डबल बॉन्ड O, और आपके पास इधर क्या है? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। तो इसका मतलब ये है कि आप एल्डिहाइड के हाइड्रोजन को अगर रिमूव करते हैं तो फिर वो एल्डिहाइड नहीं रह जाता, वो कीटोन रह जाता है। ये बात आप सबको समझ में आ रही है? तो स्टूडेंट्स याद रखना है, एल्डिहाइड और कीटोन में कंफ्यूज नहीं होना। एल्डिहाइड का मतलब है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीन एटम्स मौजूद होंगे। कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा होगा और कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी अटैच होगा। लेकिन कीटोन का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन अटैच होंगे, कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा होगा और दोनों तरफ आपके पास कोई भी यहाँ पे ग्रुप अटैच हो सकता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच कर लें। और अब मैं आपको टास्क देने लगी हूँ कि आपने एल्डिहाइड के भी कुछ कंपाउंड्स बनाने और कीटोन्स के भी कुछ कंपाउंड्स बनाने हैं। कंपाउंड कैसे बनेंगे? आपका ये वाला जो ग्रुप है ना, जो फंक्शनल ग्रुप है, ये एज इट इज रहेगा। अब आपके एल्डिहाइड में लेफ्ट साइड पे अल्काइल ग्रुप्स जाएंगे और आपके कीटोन्स में राइट और लेफ्ट दोनों साइड्स पे जाएंगे, जैसे ईथर्स में हमने बनाए थे। तो ईथर में मिडल में ऑक्सीजन रखा था ना आपने, अब आप मिडल में कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रखें और बाकी सारे के सारे कंपाउंड्स बनाएं और कोशिश करें कि कार्बन 10 तक के कंपाउंड्स आप सब बनाएं और आप सबको बनाने आते हों। ये आपका टास्क है। कीटोन्स को किस तरह से नेम करना है ये हम बाद में देखेंगे। उससे पहले आपके पेपर पे आपके पास कीटोन के काफ़ी ज़्यादा ग्रुप्स और कंपाउंड्स बने हों तो आप उनको बनाएं और बाद में हम देखेंगे इनके नेम्स को। तो आपने देखा कि नेम किस तरह से करना है। ये नेमिंग का जो तरीका है ना, इसको स्टूडेंट्स आपने नहीं भूलना। और साथ ही साथ एल्डिहाइड और कीटोन के दरमियान जो डिफरेंस है इसको भी गौर से समझ लें, याद रख लें, भूलना नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो कन्फ्यूजन हो जाती है, दोनों में बड़े सिमिलर से एटम्स हैं। दूसरा ये कि अगर ये भूले नहीं तो पेपर में आपका मार्क्स कटे नहीं। आती हुई चीज़ पर मार्क्स कट जाए ना, फिर मुझे भी बहुत अफसोस होता है कि मेरे स्टूडेंट को तो आता था। इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस करें, लिख के प्रैक्टिस करें, फिर से टास्क वही
वही है, सेम है। आप कंपाउंड्स बनाएं एल्डिहाइड और कीटोन के, और अभी कीटोन को किस तरह से नाम देना है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। तब तक आप इनके कंपाउंड्स बनाएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।